हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम क्लास 10th के बारे में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे। मेटल्स क्या अपना एक धातु है और नॉन मेटल्स क्या अपना एक अधातु है। धातु व अधातु के बारे में पढ़ने से पहले हमने एक 9th क्लास में क्या पढ़ा था, आवर्त सारणी पढ़ी थी, जिसके बारे में हम कुछ पढ़ेंगे। हमने पढ़ी थी आवर्त सारणी 9th क्लास में। आवर्त सारणी में क्या है, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं यानी तत्व हैं। उन तत्वों को हमने तीन भागों में विभाजित किया हुआ है। इसको तत्व को कितने भागों में? तीन भागों में। पहला क्या है अपना धातु है, दूसरे वाला कौन सा अपना अधातु है, तीसरे वाला कौन सा अपना उपधातु है। तो पहला कौन सा था अपना धातु था, सेकंड नंबर पे कौन सा अपना अधातु, और थर्ड पे कौन सा अपना उपधातु। अपने सिलेबस में क्या है, अपने सिलेबस में है धातु व अधातु है। आज हम क्या है धातु व अधातु के बारे में पढ़ेंगे, जो कि अपने सिलेबस के तीसरे अध्याय में है। धातु व अधातु के बारे में जानने के लिए हमें क्या चाहिए, इसके भौतिक गुण चाहिए। भौतिक गुण जानने के लिए हमें क्या है, इनके अलग अलग गुण धर्म है, जो कि अधातु व धातु के बारे में अपने को जानकारी देते हैं। तो अपना क्या है टॉपिक, धातुओं के भौतिक गुण। पहला क्या है अपना, एक सेकंड, पहला कौन सा अपना धातुओं का गुण कौन सा है, चमक का। सभी धातुएं कैसी होती हैं, चमकदार होती हैं। जो चमकदार होती हैं उनको क्या बोलते हैं, हम धातु बोलते हैं। तो अपनी सभी धातुएं कैसी होती हैं, चमकदार होती हैं। सभी धातुएं कैसी होंगी, चमकदार होंगी। जैसे एजी चांदी है, एयू सोना है। ये क्या है, एक चमकदार धातु है, जिनके क्या बनाए जाते हैं, आभूषण बनाए जाते हैं। किस विशेषता के कारण, इसकी चमक के कारण। सेकंड नंबर में अपना क्या रहेगा, धातुओं की अवस्था रहेगी। क्या रहेगी, धातुओं की अवस्था रहेगी। धातु कैसी पाई जाएंगी, ये सभी धातु ठोस रूप में पाई जाती हैं। इसमें ठोस रूप में, अर्थात ये कठोर भी होती है। सभी धातु कैसी होती हैं, ठोस होती हैं और कठोर होती हैं। जैसे एजी है, ठोस में अपना एयू है, ठोस में है कॉपर है, ठोस में एल्युमिनियम। ये सभी कैसी हैं, ये धातु हैं और अवस्था कैसी इनकी, ठोस अवस्था है। लेकिन इसमें भी क्या है, कुछ अपवाद है। कैसा अपवाद है, जो एक ऐसी धातु है जो ठोस होने के बावजूद भी क्या नहीं होती, नरम या ठोस दोनों के गुण प्रदर्शित कर देती है। जैसे अपना धातु है सोडियम, पोटेशियम, लिथियम। ये क्या है, धातु है। इनका गुण कैसा होना चाहिए, ठोस होना चाहिए। लेकिन ये पाई कैसे जाएंगी, नरम पाई जाएंगी। ये नरम होने के कारण इसमें क्या एक गुण पाया जाएगा कि ये आसानी से चाकू के द्वारा काटी जा सकती हैं। इसके द्वारा, चाकू के द्वारा। कौन सी धातु, सोडियम है, पोटेशियम है, लिथियम है। सोडियम एक ऐसी धातु है जो सबसे ज्यादा एक्टिव है, यानी इसको एक केरोसिन के तेल में, या केरोसिन जो तेल होता है उसके अंदर इसको डालकर रखा जाता है, इसमें केरोसिन तेल में। नेक्स्ट इसमें क्या है,
तीसरा गुण कौन सा रहेगा अपना, चालकता का रहेगा। चालकता का, सभी धातु क्या होती हैं, चालक होती हैं। चालकता का मतलब क्या होता है, जिस धातुओं में इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा क्या होती है, फ्री होती है। जिस धातु के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा फ्री होगी वो क्या होंगी, चालक होंगी। चालकता भी अपनी क्या है, दो आधार, दो प्रकार से क्या होती है, निर्भर करती है। पहला क्या है अपना, ऊष्मा के आधार पे। दूसरा क्या अपना, विद्युत के आधार पे। धातुएं क्या होती हैं, चालक होती हैं। किनके प्रति, ऊष्मा के प्रति और विद्युत के प्रति। जैसे अपना एल्यूमिनियम है और कॉपर है। और विद्युत के प्रति क्या रहेंगी, ये भी चालक रहेंगी। जैसे देखें, ये अपना एक परिपथ है। ये किसका बना हुआ है, यहाँ पे यू समझे, एल्यूमिनियम है। ये किसका, यहाँ पे कॉपर है यानी तांबा का। जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इसमें क्या होता है, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रॉन्स प्रवाह होते हैं। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स प्रवाह होते हैं, जिनके कारण क्या होता है, यहाँ पे उसमें प्रभाव होता है। इसका मतलब क्या है कि सभी धातुएं कैसी होंगी, ऊष्मा के प्रति व्यवहार करेंगी और विद्युत के प्रति क्या होंगी, चालक होंगी। सबसे ज्यादा जो अपना जो चालक होता है, सबसे ज्यादा चालक कौन सा होगा, एयू है, सोना है, चांदी है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है। नेक्स्ट क्या रहेगा अपना, चौथे वाला, आघात वर्ध्यता का गुण होगा। आघात वर्ध्यता गुण में क्या है कि सभी जो धातुएं होती हैं उस पे आघात करने पर, मतलब उसको पीटने पर क्या होती हैं, एक चादर का रूप ले लेती हैं। सभी धातुएं कैसी होती हैं कि एक आघातवर्धनी के गुण का क्या करती हैं, वो पालन करती हैं। कि सभी धातुओं को पीटने पर कैसी होंगी, चादर का रूप ले लेंगी। नेक्स्ट कैसा होगा अपना, तन्यता का गुण। धातुओं में एक क्या होता है, एक तन्यता का गुण पाया जाता है। तन्यता का मतलब क्या होता है कि जब किसी धातु को, जो ठोस होता है, जब किसी धातु को हम पीट कर एक तार के रूप में प्रवाहित कर, एक तार के रूप में क्या कर लें, परिवर्तित कर दें। तन्यता का मतलब क्या होता है, जब किसी धातु को पीट कर एक तार के रूप में परिवर्तित कर लें और वह आसानी से टूटे नहीं, तो इस गुण को क्या बोलेंगे, एक तन्यता का गुण बोलेंगे, जो क्या है सभी धातुओं में पाया जाता है। जैसे सोना क्या है, एक धातु है। इसमें क्या है, 1 ग्राम यदि एक सोने का टुकड़ा है, ये कौन सा गुण हुआ अपना, तन्यता का। गलनांक, धातु सभी कैसी होती हैं, ठोस होती हैं। अधिक होगा, सभी धातु कैसी होती हैं, ठोस होती हैं। सभी धातु कैसी होती हैं, ठोस होती हैं। ठोस होने पर इसका गलनांक कैसा होगा, गलनांक कैसा होगा, अधिक होगा। सभी धातु कैसी होती हैं, ठोस होती हैं और इसका गलनांक क्या होता है, बहुत अधिक होता है। लेकिन इसमें क्या एक अपवाद है, कुछ
धातु ऐसी होती हैं जो आसानी से पिघल जाती हैं, जैसे गैलियम है, सीजियम है। ये दो धातु ऐसी होती हैं जो अपनी हथेली पर रखने पर हवा के कारण, इसके कारण हवा के कारण आसानी से पिघल जाती हैं। कौन सी धातु? गैलियम और सीजियम। नेक्स्ट क्या है? ध्वनि का गुण। धातुओं में क्या होता है? ध्वनि का गुण होता है। जब दो धातुएं टकराने पर उसमें क्या होती है? ध्वनि उत्पन्न होती है। क्या होती है? ध्वनि उत्पन्न होती है। जब दो धातुएं टकराएंगी उसमें क्या उत्पन्न होगा? ध्वनि उत्पन्न होगी। के बाद क्या है? इसकी जो प्रकृति की बात करें, जब धातुएं हवा के साथ, जब धातुएं क्या करती हैं? हवा के साथ संपर्क करती हैं तो इनकी प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय होती है। कैसी होती है? क्षारीय होती है। जैसे जो आपने पहले पढ़ा था, सोडियम, पोटेशियम और लिथियम, ये तीन धातु कैसी हैं? ये क्षारीय प्रकृति की हैं। कैसी हैं ये? क्षारीय प्रकृति की है। सोडियम है, पोटेशियम है और लिथियम है। ये धातु हैं और इनकी प्रकृति कैसी है? क्षारीय प्रकृति है। और ये वे धातुएं हैं जो आसानी से क्या होती हैं? चाकू से काटी जाती हैं, जो बहुत नरम होती हैं, जो हवा के संपर्क में आने पर प्रकृति कैसी रहती है? अपनी क्षारीय प्रकृति प्रदर्शित करती हैं। तो हमने क्या पढ़ा है? धातुओं के बारे में क्या पढ़ा है? इनके भौतिक गुण पढ़े हैं। होती हैं जैसे चांदी है, सोना है। अपना अवस्था को लेकर किसकी स्टेट या अवस्था कैसी होती है? ये सभी धातु कैसी होती हैं? ठोस होती हैं, और अर्थात ये कठोर होती हैं। लेकिन इसमें भी एक अपवाद है कि सभी धातुएं कैसी होती हैं? ठोस होती हैं। लेकिन एक धातु ऐसी है, Hg। कैसी? Hg। इसको क्या कहेंगे हम? पारा कहेंगे। जो कैसी होती है? एक द्रव अवस्था में पाई जाती है। ये धातु होकर भी कैसी है? द्रव अवस्था में पाई जाएगी। लेकिन धातु होती कैसी हैं? सभी ठोस होती हैं। इसलिए इसका क्या एक ये विशेष गुण है। फिर इसमें क्या था? कठोर का। तीन धातु ऐसी हैं जो कि कठोर ना होकर नरम होती हैं। कौन सी? सोडियम, पोटेशियम और लिथियम। ये हमने पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट देखें। इसके बाद क्या था? चालकता का गुण। सभी धातु कैसे, कौन सा गुण प्रदर्शित करेंगे? चालकता का गुण प्रदर्शित करेंगे। किस आधार पे? उष्मा के आधार पे। चालकता किसके आधार पे? उष्मा के आधार पे। सेकंड नंबर किस पे? विद्युत के आधार पे। धातु सभी उष्मा के प्रति कैसे होती हैं? चालक होती हैं। जैसे धातु की कोई वस्तु है, उसको हम गर्म करते हैं, क्या होता है? उसमें दूसरे वाला कौन सा था? विद्युत के प्रति। सभी धातुएं विद्युत के प्रति कैसी होती हैं? चालक होती हैं। कैसे होती हैं? चालक होती हैं। अघातवर्ध्यता। अघातवर्ध्यता का मतलब क्या होता है? कि धातुओं को जब हम पीट कर एक चादर का रूप दे देते हैं, या फिर कोई कॉपर की है, लोहे की है, इस गुण को क्या बोलेंगे? अघातवर्ध्यता बोलेंगे। नेक्स्ट क्या था अपना? तन्यता का गुण। तन्यता का गुण क्या होता है? जब किसी धातु को पीट कर एक तार के रूप में बना लिया जाए और जब वो आसानी से बन जाए, यानी टूटे नहीं, इस गुण को क्या बोलेंगे हम? तन्यता गुण बोलेंगे। नेक्स्ट क्या था अपना? गलनांक। धातुओं में क्या होता है? गलनांक बहुत अधिक होता है। क्यों होता है? कि सभी धातुएं कैसी होती हैं? ठोस होती हैं। सभी धातु कैसी होती हैं?
ठोस होती हैं, तो इनका गलनांक कैसा होगा? सबसे अधिक होगा। लेकिन इसमें भी क्या एक अपवाद है, दो धातु ऐसी हैं जो गलनांक बहुत कम होता है, जैसे गैलियम है, सीजियम है, जो हवा के संपर्क में आने से कैसी होती हैं? पिघल जाती है। तो उनका गलनांक कैसा होगा? सबसे कम होगा। नेक्स्ट क्या है इसमें? ध्वनि का गुण। धातुओं में क्या होता है? एक ध्वनि का गुण पाया जाता है। जब दो धातुएं टकराएंगी तो उसमें ध्वनि उत्पन्न होगी। तो ये क्या था अपना धातुओं के बारे में। फिर इनकी क्या होती है? एक प्रकृति होती है। धातु की प्रकृति कैसी होगी? सोडियम प्रकृति कैसी होती है? नेक्स्ट क्या अपना अब अधातु धातु है। अधातुओं में भी क्या होते हैं? भौतिक गुण होते हैं। अधातुओं में भी क्या होते हैं? भौतिक गुण होते हैं। पहला वाला कौन सा है? चमक का। पहला कौन सा है? चमक का। धातु कैसी होती है? चमकदार होती हैं। लेकिन अधातु कैसी होंगी? चमक रहित होंगी। अधातुओं में क्या नहीं होता? चमक नहीं होती। क्या नहीं होती? चमक नहीं होती। जैसे कार्बन, सल्फर, ये क्या है? ये धातु अधातु है। इसमें क्या नहीं होता? इसमें चमक नहीं होती। तो मतलब क्या है? पहला गुण कौन सा इसमें? चमक होने का। कि अधातु में क्या नहीं होती? चमक नहीं होती, जैसे कार्बन व सल्फर। लेकिन इसमें भी एक क्या है? अपवाद है। इसमें क्या एक अपवाद है? क्या कि एक आयोडीन, एक क्या चीज है? एक आयोडीन। कौन सी है धातु? आयोडीन। जिसको क्या लिखेंगे? I2। आयोडीन क्या है? एक अधातु है जिसमें क्या है? एक चमक का गुण है। आयोडीन कैसी होती है? चमकदार होती है। तो पहला गुण क्या है धातु का? चमकदार रहित। मतलब इसमें क्या नहीं होती? चमक नहीं होती। लेकिन इसमें भी एक क्या है? एक अधातु है जो चमकदार होती है, जिसको क्या कहते हैं? हमें आयोडीन कहते हैं। दूसरे वाला कौन सा है? अवस्था का गुण। अधातु की अवस्था कैसी होगी? ठोस और द्रव होगी। ठोस एवं द्रव होगी। अधातु की अवस्था कैसी होती है? ठोस होती है और द्रव होती है। जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, तीनों कैसी हैं? अधातु हैं। इसमें कार्बन क्या है? अपने ठोस प्रकृति की है। और जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये कैसी हैं? तो ये कैसी हैं? गैस की प्रकृति में। कैसी हैं? गैस की प्रकृति में। ये कैसी अपनी ठोस की प्रकृति में है, और ये कैसी है? गैस की प्रकृति में है। लेकिन अधातुओं में भी एक क्या होता है? अपवाद होता है। कैसा? एक अधातु होती है ब्रोमीन। कौन सी? ब्रोमीन। जो क्या है? ना तो ठोस है ना ही गैस है। कैसी है? एक द्रव अवस्था में होती है। कैसी होती है? द्रव अवस्था में। कौन सी? ब्रोमीन। कौन सी धातु? ब्रोमीन। क्या है ये एक अधातु है। आज क्या है? कट कर दी थी तो उन्हें तो बोल तो दिक्कत थी। पहले